साल 2010 की बात है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक पुराना गोदाम कुछ साल पहले ही एक कॉल सेंटर में बदला गया था। ये एक नाइट शिफ्ट कॉल सेंटर था, जहां ज्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम होता था। इस इमारत के बारे में पहले से कुछ बातें हवा में थीं। कहा जाता था कि पहले यहाँ कोई फैक्ट्री थी, जहां आग लगने से एक महिला मजदूर की रहस्यमय मौत हुई थी, लेकिन कभी उसका शव नहीं मिला। पर कंपनी के नए मालिकों ने इन अफवाहों को बेवकूफी कहकर अनदेखा कर दिया और बस काम शुरू करवा दिया। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते, फाइलें अपने आप डिलीट हो जाती और कई कर्मचारियों को यह महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता था। कई बार रात के समय पुरुषों ने महिलाओं की धीमी सिसकियों जैसी आवाजें भी सुनी, पर किसी ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। एक रात की बात है, एक शनिवार, जब ज्यादातर लोग छुट्टी पर थे, राहुल, एक नाइट शिफ्ट एजेंट, अकेला था। बाकियों को आने में देरी थी। तकरीबन 2:15 बजे कॉल सेंटर की एक लाइन पर अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखा था, न नंबर न नाम, बस अननोन। राहुल ने कॉल उठाया, सोचा कोई टेक्निकल इशू होगा या अमेरिका से कोई अजीब क्लाइंट। लेकिन जैसे ही उसने हेलो दिस इज राहुल स्पीकिंग कहा, दूसरी ओर से एक ठंडी बर्फ जैसी आवाज आई, एक औरत की, बहुत ही धीमी, बहुत ही टूटी हुई। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बहुत अंधेरे में हूँ, क्या कोई है जो मेरी मदद करेगा? राहुल पहले तो हंसा, फिर थोड़ी घबराहट से बोला, मैम आप कौन हैं? आपकी आईडी दीजिए। पर वह आवाज जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही थी। वो औरत बोली, मैं इसी इमारत में हूँ, नीचे, बहुत गहराई में, मुझे यहाँ छोड़ दिया गया है। तुम लोग क्यों नहीं सुनते? राहुल को ठंडा पसीना आ गया। उसने झट से कॉल काट दी और खड़ा हो गया, लेकिन कमरे में अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। उसने खुद को समझाया कि शायद वह थक गया है, दिमाग में वहम हो रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही कॉल फिर आई। इस बार आवाज और भी धीमी थी, जैसे वो औरत किसी कुएं के भीतर से बोल रही हो, मुझे मत काटो, मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बस बाहर निकलना चाहती हूँ। राहुल बुरी तरह डर गया और ऑफिस से बाहर भाग गया। अगले दिन जब सब कर्मचारी आए, उन्होंने राहुल को बाहर कांपते हुए पाया। जब उसने सब कुछ बताया, कुछ ने उसे मजाक समझा, कुछ ने नजरअंदाज किया। लेकिन टेक्निकल टीम ने कॉल लॉग्स चेक किए और हैरानी की बात ये थी कि 2:15 बजे कोई भी कॉल दर्ज नहीं थी। इसके कुछ ही हफ्ते बाद कंपनी ने उस फ्लोर पर रिनोवेशन शुरू करवाया। फर्श को तोड़ने का काम चल रहा था, तभी वहां एक जगह से बहुत तेज बदबू आने लगी। जब खुदाई की गई तो वहां से एक महिला की अधजली लाश बरामद हुई, जिसकी हड्डियां अब भी सफेद कपड़ों में लिपटी थीं। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि ये शव कम से कम 15 से 20 साल पुराना है और शायद यही वो महिला थी जो फैक्ट्री में काम करती थी और आग में मारी गई थी। लेकिन कभी उसकी तलाश पूरी नहीं हुई। उसके बाद कंपनी ने उस कॉल सेंटर की पूरी इमारत को खाली कर दिया। आज वो बिल्डिंग खंडहर की तरह वीरान खड़ी है, कोई पास नहीं जाता। आसपास के लोग कहते हैं कि कई बार रात के 2 बजे वहां की बंद खिड़कियों के पीछे से फोन की घंटी सुनाई देती है और एक औरत की धीमी आवाज हवा में गूंजती है, मैं अब भी यहाँ हूँ, किसी को सुनाई देता है क्या? कभी कभी हम समझते हैं कि भूत केवल कहानियों में होते हैं, लेकिन जब सिसकियां दीवारों से टकराकर लौटें
और जब कॉल्स बिना नंबर के आए तो शायद वो सिर्फ सिग्नल नहीं, किसी फंसी हुई आत्मा की पुकार होती है।